हर गवर्नमेंट के द्वारा आंकड़ों को मैनेज किया गया, राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। डेटा का मैनिपुलेशन खूब हुआ। जैसे एक लोग बताया गया कि मृत्यु हुई है, जबकि वास्तविक मृत्यु 4 से 5 लोगों की हुई। 10 व्यक्तियों को बताया गया संक्रमित, जबकि वास्तविक संक्रमित संख्या 100, 150, 200 तक है। तो इस तरीके से डेटा का मैनिपुलेशन हुआ, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो सिस्टम कोलैप्स क्यों कर गया? क्योंकि हमने हजार्ड का मैनेजमेंट नहीं किया। तो आपदा से पहले की जो सुबुगाहट होती है, जो शुरुआत होती है, उसका प्रबंधन अगर ठीक से कर लेते तो हमें आपदा के समय उतना ज्यादा की आवश्यकता शायद नहीं पड़ती। अब देखिए, जो हमारे यहाँ बायोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल जो डिजास्टर होते हैं, बीमारियों के सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो इनको मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है वह है हमारे परिवार कल्याण मंत्रालय, बाल एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, उसकी जिम्मेदारी है कि कैसे उसको मैनेज किया जाए। इसलिए हमारे यहाँ आप देखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो हेल्थ मिनिस्टर हमेशा आगे आते हैं। हेल्थ मिनिस्टर की ही दरअसल ड्यूटी है, कायदे से कागज पे ड्यूटी, कर्तव्य, जिम्मेदारी उन्हीं की है कि भाई इस तरह की आपत्ति में आप नेतृत्व करें। अगर मान लीजिए बायोलॉजिकल वॉर हो गया, तो जैविक युद्ध हो गया। जैविक युद्ध का मतलब हो जाता है कि अगर कोई जैविक ऐसे ही कीटाणु, विषाणु जैसी चीजों का प्रयोग कोई किसी देश के खिलाफ करने लगे, युद्ध के लिए हथियार के रूप में करने लगे, उसको बायोलॉजिकल वॉर कहते हैं। तो बायोलॉजिकल वॉर की कंडीशन में होम मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी हो जाता है, और बायोलॉजिकल डिजास्टर, बीमारी की स्थिति में हेल्थ मिनिस्ट्री हमारी नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। वैसे सारी मिनिस्ट्री एक साथ मिलकर ही काम करती है। तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए था कि भाई हमने देखा कि हमारे यहाँ जो समस्याएं रही, वो स्टाफ की कमी रही। स्टाफ कम थे हॉस्पिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल कम था। तीसरी चीज, इक्विपमेंट हमारे पास नहीं थे। चौथी चीज, ब्लैक मार्केटिंग हमने देखी। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब यह हुआ कि 40 रुपए की दवा 2-2 लाख, 3-3 लाख तक लोगों ने बेचा। ऑक्सीजन सिलेंडर जो सामान्यतः 3,000, 4,000 में मिल जाना चाहिए, वो 60,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, ऐसे पेंडेमिक के समय में भी। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है करप्शन। केवल सरकारों को कोसने से ही काम नहीं चलेगा। सरकार ने नहीं कहा था कि रेमडेसिविर आप 1 लाख में बेचिए, 30,000 में बेचिए, 50,000 में बेचिए। सरकार ने ये नहीं कहा, ये लोगों ने किया। खाने पीने के दामों को बढ़ा देना, ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरी तरफ क्या रहा कि अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, सहभागिता, जागरूकता, इनकी कमी रही। तो हमें प्रबंधन के लिहाज से क्या करना है? अगर लॉकडाउन लगाना है तो कम से कम हम स्थानीय स्तर से शुरू करके, नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर जाएं, क्योंकि केंद्र सरकार हर जगह की देखभाल नहीं कर सकती है। तो स्थानीय स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, फिर उसके बाद प्रखंड के स्तर पे, जिले के स्तर पे, कमिश्नरी के स्तर पे, इस तरीके से राज्य के स्तर पे, फिर केंद्र के स्तर पे हम लोग जाएं और ये देखें कि भाई अगर हमें लॉकडाउन लगाना है, लोगों को घर के भीतर रखना है, तो किस तरीके से उनकी हम रोजमर्रा की, आखिर लोग घर से बाहर क्यों निकलते हैं? अपनी जान को जोखिम में डाल के लोग घर से बाहर क्यों निकलेंगे? अति आवश्यक कार्यों के लिए तो होम डिलीवरी का प्रावधान किया जाना चाहिए। जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी कम से कम मिनिमम व्यवस्था की जानी चाहिए उस समय विशेष के लिए, कि जब तक ये पेंडेमिक का टाइम है, जब तक लॉकडाउन का टाइम है, जब तक इसको रोजगार नहीं मिलता है, तब तक कम से कम इसका परिवार भूखे ना मरे, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी सब के लिए तो एफसीआई के गोदाम, और क्यों, तो वह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब केंद्र सरकार तो करेगी नहीं, तो नीचे से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे के लेवल से, जितने बॉटम लेवल पे हम जाएंगे, जितने नीचे के लेवल पे हम लोग जाएंगे, उतना ही हमारा काम अच्छा होता चला जाता है, अच्छा होता रहता है। तो इसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यह है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में वैसे आपको मतलब मेरे ख्याल से एक आइडिया मोटे मोटे तौर पर सीबीआरएन के बारे में मिल गया, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर। ये क्यों होते हैं? इनका प्रबंधन लगभग कमोबेश एक ही तरीके से किया जाता है। सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे मैन मेड डिजास्टर हैं। बायोलॉजिकल, अगर कोरोना पर विवाद है कि लैब में बना हुआ वायरस है या नेचुरली आया हुआ वायरस है, इस पर विवाद है। बाकी न्यूक्लियर 100% मैन मेड है, केमिकल 100% मैन मेड है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर और रेडियोलॉजिकल डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर्स ही। इसलिए हम लोग इनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन लेकर ही रोक सकते हैं, इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, इनका प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। या तो इंडस्ट्री मत लगाओ तो डिजास्टर नहीं होगा, इंडस्ट्री में विस्फोट नहीं होगा, या इंडस्ट्री लगाइए तो प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आप चलाइए, उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए। उस गाइडलाइन के अंतर्गत एक विजिटिंग ऑफिसर होगा जो समय समय पर निगरानी करेगा, वो खुद में भी ईमानदार होना चाहिए, उसकी भी अपनी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पैसे लेकर वो अनसेफ चीज़ें देख रहा है फैक्ट्री में और कुछ पैसे लेकर बाहर निकल गया।
तो जब जाए वास्तविक स्थिति से परिचय कराए, लोगों को जागरूक करें कि भाई ये आपके लिए खतरनाक है, आपके लिए ये भारी पड़ सकता है, इस तरह की समस्या आपके सामने आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग मैनेज करेंगे तो चीज़ें ठीक से मैनेज हो पाएंगी। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेशनल पॉलिसी वगैरह जो भी हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।